ओम शांति। आज की वाणी में बाबा ने सर्विस का महत्व बताया है कि जो भी समय मिले अपना समय सर्विस में सफल करें। जो भी आत्माएं सामने आए उसको बाबा का परिचय जरूर दें। और दूसरी बात बाबा प्रश्न में पूछ रहे हैं कि बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। कौन सी बात बाबा ने हमें अंडरलाइन कराई हुई है। क्या कहेंगे? हम देवता बनने वाले हैं इसलिए सफल करें ऐसा? हाँ, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। ये बात यदि बुद्धि में आ जाए तो हाँ, सफल कर सकते हैं। और कौन सी बात? हाँ, बाबा कुछ लेते नहीं हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। हम भविष्य के लिए अपना जमा कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम भगवान को कुछ देते हैं, लेकिन हम अपना ही सफल कर रहे हैं, अपना जमा कर रहे हैं। तो आज की बाबा की वाणी है, सार हैं मीठे बच्चे, सेंसिबल बन चलते फिरते, सेंसिबल बन चलते फिरते जहां भी सेवा हो करते रहो। बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। उत्तर है, अब यह सब खत्म होने वाला है। दो कणा देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। दो कणा देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बात आ जाए, जिनकी बुद्धि में यह बात आ जाती है, वह अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं। बाप दाता है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देता, लेता नहीं। हमारी बुद्धि में ये न आए कि हम बाबा को दे रहे हैं, लेकिन बाबा तो हमें उसकी एवज में क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही देते हैं। हाँ, बाबा कुछ भी लेता नहीं। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाए अर्थात भक्तियां, ब्राइस अर्थात सजनिया। भक्तियां प्रीतम व साजन को बुलाती हैं। पुरुष और स्त्री सब मिलकर बुलाते हैं। ऐसे नहीं केवल बहनें ही बुलाती हैं, लेकिन सब अभी इस समय कौन है? हाँ भाई, क्या कहेंगे? हम सब आत्माएं हैं, एक शिव बाबा के सब सजनियां हैं। कितने ढेरों के ढेर हैं।
बुलाते हैं तो इससे सिद्ध है जरूर प्रीतमाओं का कोई प्रीतम है। सब एक को बुलाते हैं कि हे परम पिता परमात्मा आओ। हम आपको बहुत याद करते हैं। यादगार तो बहुतों के बनाते हैं। अब वह सब है मनुष्यों के यादगार। ऐसे भी बहुत हैं जो लक्ष्मी नारायण, राम, सीता आदि देवताओं को याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य से देवता ऊंच हैं। क्यों याद करते हैं राम, सीता, लक्ष्मी नारायण को? क्योंकि वो मनुष्य से ऊंच हैं। तब तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। नंबरवार ऊंच और नीच तो है ही। यह तो सब जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान को कहा जाता है। फिर है भगवान के बाद कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। फिर है ब्रह्मा और जगदम्बा। मुख्य वह है। यह तो सिर्फ बच्चों की बुद्धि में है कि ऊंचे ते ऊंच बाबा द्वारा हमको ऊंचे ते ऊंचा वर्षा मिलता है, परंतु उस बाप को जानते ही नहीं। वर्षा देने वाले बाप को जानते ही नहीं। जब बाप आए तभी आकर अपना परिचय दे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता हूं। बहुत आते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा के पास भी आते हैं तो क्या कहते हैं? महात्मा जी से मिले। यहां तो वह बात ही नहीं। यहां बाप और बच्चों का ताल्लुक है। बाकी कोई का कुछ काम है तो और बात है। बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही चलाते हैं। प्रदर्शनी में भी तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि वह सबका फादर है। वो लोग तो कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है। तुम बतलाते हो उनका नाम भी है, रूप भी है, तो देश भी है, चित्र भी है। उनको बुलाते भी हैं। तो जैसे आत्माएं आती हैं वैसे परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते हैं, उसको नंदीगण कहते हैं। तो इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा आते हैं। फिर क्यों कहते हैं वह आ नहीं सकते? मनुष्य कितने बुद्धू हैं। दिखाते भी हैं बैल की प्रकृति में शिव परमात्मा भी। दिखाते भी हैं बैल की प्रकृति में शिव परमात्मा भी बरोबर प्रकृति के बीच में रहते हैं। भगवान को भी आना होगा तो कहाँ आएगा? भगवान को भी आना होगा तो जरूर प्रकृति के बीच में ही आएगा। जहां आत्मा का स्थान है वहां ही परमात्मा आकर के विराजमान होते हैं। अब प्रदर्शनी में तुम यह भी समझा सकते हो कि नंदीगण किसको कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूं। मनुष्य कहते हैं गॉड फादर, परंतु फादर का नाम क्या है तो कोई बतला नहीं सकते। लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुनाएंगे। शिव बाबा के नाम भी ढेर रख दिए हैं। वास्तव में नाम तो एक ही होना चाहिए। बाप ही इन सब बातों की रोशनी देते हैं। मनुष्यों के भी आजकल तो बहुत नाम रखते हैं। शिव बाबा के भी बहुत नाम रख दिए हैं। बाबा कहते हैं एक ही नाम होना चाहिए। मनुष्य तो इस समय
कैसे हैं? तुच्छ बुद्धि है, अल्फ को नहीं समझते। वेद शास्त्र आदि पढ़ना यह है भक्ति मार्ग। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भगत भी मनुष्य ठहरे, उन्हों को भगवान मिलना तो जरूर है, परंतु कब मिलेगा? कभी मिलेगा यह किसको पता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में किसको साक्षात्कार हुआ, समझते हैं बस भगवान मिल गया है। ऐसा साक्षात्कार से भगवान मिल जाता है, इससे मुक्ति को पा लिया। क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति ही देते हैं। वह ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता, पतित को पावन करता, दुख हरता, सुख करता। बाप तो है ही दाता। 2 कणे के बदले में महल दे देते हैं, सारे स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं। बाबा कहते हैं अब सब कुछ खत्म होने वाला है, इस कारण इस कार्य में लगाकर सफल कर लो, तुमको रिटर्न में भविष्य में मिलेगा। साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, बलिहार जा नहीं सकते, गरीब बच्चे ही बलिहार जाते हैं। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। चलते चलते पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए? बाबा युक्ति बताते हैं कि कैसे सेवा करो। चलते चलते पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए, फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल ही सहज है। सिर्फ पूछो, क्या पूछो? परमपिता परमात्मा का कब नाम सुना है? कितनी फर्स्ट क्लास बात है। परमपिता कहने से वह सबका बाप हो जाता है। जैसे बिच्छू नर्म चीज देखेंगी तो डंक मारेगी। हाँ, बाबा का कहने का भाव समझ गए ना? तुम भी यही धंधा करो, सबको राजयोग भी सिखलाओ तो सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। वहां तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे तो ये समझाना है कि बाप से वर्षा लेना है। इसमें सारी बुद्धि की बात है, बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात है। किसको कैसे साक्षात्कार होता है, किसको कैसे, वह भी एम ऑब्जेक्ट बतलाने के लिए। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे। कैसा पद पाएंगे? लक्ष्मी नारायण जैसा। इकट्ठे रहकर पद पाना यह है बड़ी मंजिल। और संग टूट जाए, एक संग झूठ जाए, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, यहां तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, हमको वापिस जाना है, फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे। अब पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, ये बुद्धि में रखकर पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहो।
कोई कहते हैं ये कैसे हो सकेगा? भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भगत हैं, वह भी सब तरफ से बुद्धि को हटाए एक कृष्ण को ही याद करते रहेंगे। सब तरफ से बुद्धि का योग हटा करके कृष्ण को याद करते हैं। कोई राम का भगत है, अच्छा राम को याद करो, राम की राजधानी को याद करो। सो भी जब निरंतर याद करे, तब अंतमति सो गति होगी। राम को याद करके राम की राजधानी में जाए, यह भी मेहनत है। ऐसी मेहनत सिखलाने वाला कोई है नहीं। श्लोक भी है। कौन सा श्लोक बाबा याद कर रहे हैं? अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अंतकाल हमारा कोई पता है हमें कि हमारा अंतकाल कब होगा? इसीलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं निरंतर याद रहे बाबा की। अगर कोई सन्यासी है, गुरु है, उनको भी याद करना पड़े तो अंतमति सो गति होंगी। पहले पूछो कहां जाने चाहते हो? वापिस तो जाना है, परंतु कहां? क्योंकि भक्ति से ताकत नहीं मिलती जो एक से बुद्धि लगा सके। सर्वशक्तिमान तो एक परम पिता परमात्मा ही है ना, उनका ही पाठ नूंदा हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनको याद करो तो उनके देश में जाएंगे। सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते, वह तो आते ही द्वापर में है। सन्यासी आते हैं द्वापर में तो वो देवता नहीं है। जो सतयुग में आते हैं, त्रेता युग में आते हैं, वो देवताएं हैं। भगवान स्वयं आकर कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, और सृष्टि चक्र पर भी समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यह नॉलेज बाप ही समझाते हैं। चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान। वह रहते हैं, कहाँ रहते हैं? मूल वतन में। वह भी ऊंचे ते ऊंचा है। हम देवताएं भी वहां ही रहते हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं। वहां सृष्टि का चक्र है नहीं। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती भपका है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत ही भपका है। जगत अम्बा जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं। जगत अम्बा का तो बिल्कुल साधारण मंदिर है। तुम लक्ष्मी का भी मंदिर देखो, जगत अम्बा का भी देखो, तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य को यह पता ही नहीं कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। तुम जानते हो, यह भी अति साधारण है, तो उनके मंदिर भी अति साधारण बनाए हैं। जो चित्र भी साधारण बनाए हैं। जगत अम्बा को कहां काला भी बनाते हैं। अभी तुम जानते हो कि संगम पर हम यह राजयोग सीखकर भविष्य में कितने शोभनिक श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सो तो कैसे होंगी स्थापना? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश। तो बाबा कहते हैं स्थापना सो कैसे होगी? बाबा कैसे स्थापना कर रहे हैं? क्या कहेंगे?
ज्ञान से ही होती है। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की जो स्थापना हो रही है, फाउंडेशन क्या है? ज्ञान और योग। बाकी गौ के मुख से अमृत आदि की कोई बात ही नहीं। कृष्ण को भी संगम पर बाबा वर्षा देते हैं। संगम होने कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम लिख दिया है। अब तुम जानते हो, जगत अम्बा ही श्री लक्ष्मी बनती है और लक्ष्मी ही 84 जन्म ले जगत अम्बा बनती है। यही ब्रह्मा का कुल। सो फिर बनता है दैवी कुल। अभी है ब्रह्मा का कुल, हम सब ब्राह्मण हैं, और फिर भविष्य में बनेंगे हम सब देवताएं, ये दैवी कुल होगा। दैवी कुल के फिर 84 जन्म लेते हैं, तो अंत में आकर शूद्र कुल के बनते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। धारणा नहीं होती तो कहेंगे दलहेड़ है। ऐसे बहुत सेंटर्स हैं जो आप ही क्लास चला सकते हैं। गॉड फादर कहते हैं, तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं? तेज बुद्धि माना बाबा की सर्विस कर सके ऐसी बुद्धि। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं, बुलाते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज कोई डल तो होते ही है तो सब बच्चे, परंतु किन्हों के इतने पाप किए हुए हैं जो पुण्य आत्मा बन नहीं सकते हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। ये ज्ञान इतना ऊंचा है। बाबा कहते गुप्त खुशी रहनी चाहिए। अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा ही है और कोई हो ना सके। हे प्रभु, अंधों की लाठी तू ही है। यहाँ हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है। ऐसा है? बाबा इंडिविजुअल हर एक की दवाई कर रहे हैं। ज्ञान नयनहीन को अंधा कहा जाता है। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं। कृष्ण रात्रि कहते हैं तो शिव की भी रात्रि है। अब शिव तो परमात्मा है, उनकी रात्रि कौन सी? कोई हद की रात की बात नहीं है। ये बेहद की रात है। तुम जानते हो, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही रात्रि कहा जाता है। भक्ति मार्ग के धक्के खाकर सब तंग हो गए हैं। या तो कहते परमात्मा बेअंत है, या तो कहते भक्ति में क्या क्या कहते हैं वो बाबा हमें रियलाइज करा रहे हैं। या तो कहते परमात्मा बेअंत है, या तो कहते हम ही परमात्मा हैं। कितना समझाया जाता है। कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है, बाबा को भी शौक है, परंतु ब्रह्मा बाबा की भी बात है। बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहाँ जाए यह लॉ नहीं है। सन शोज फादर। बच्चे तो ढेर हैं, ढेर आते भी रहेंगे, क्यू में बाहर बैठ जाएंगे। पोप आया, कितने मनुष्य गए, यह तो सभी का बाप है। पोप को भी सद्गति देने वाला है। शिव बाबा पोप को भी सद्गति देने वाला है। सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला बाप ही है। वह झूठी आशीर्वाद करते हैं। बीके को तो सबको ब्लेसिंग देनी है। कल एक ग्रुप दादी को मिलने आया, वो दिल्ली से आया था। वो सारी माताएं कहें दादी माथे पर हाथ रखो,
दादी कहे दृष्टि लो, लेकिन उनकी भावना है कि माथे पर हाथ रखें माना आशीर्वाद मिली। तो बाबा कहते हैं बीके को तो सबको ब्लेसिंग देनी है। न समझने के कारण वह समझते हैं, हम ब्लेसिंग करते हैं। यहां तो आते हैं, देखा जाता है आशीर्वाद लेने का लायक है व नहीं। परमपिता परमात्मा की बुद्धि में जो है वह किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते हैं यह आए तो हम इनको मुक्ति जीवन मुक्ति दें, मनुष्य से देवता बनाएं। स्वर्ग का सैपलिंग लगना तो है, हम समझ जाएंगे यह किस प्रकार का सैपलिंग लग रहा है। तुम भी ऐसे समझो, कोई आए तो मुक्ति जीवन मुक्ति दे। कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। अच्छा, मुक्ति धाम को याद करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। सहज बात बाबा ने बता दी। मुक्ति चाहिए तो क्या करो? हम सबको मुक्ति चाहिए या जीवन मुक्ति चाहिए? तो जीवन मुक्ति चाहिए तो क्या करो? बाबा कहते बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है, तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले, परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं, उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व के प्रति
आत्मिक भाव। इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे। स्वभाव और संस्कार की बात बाबा ने बताई। स्वभाव अर्थात स्व प्रति, सर्व के प्रति आत्मिक भाव, और संस्कार शब्द सामने आए तो आदि अनादि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे, पर्व स्थिति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। ओम शांति।